Dear students, today we'll be seeing about concept of mental health and mental illness. तो what is do you mean by concept? क्या है mental health? उसके बारे में क्या what do you mean? उसका concept क्या है? अपन यूजुअली देखते हैं कि जब फिजिकली हम ठीक रहते हैं तो एक होता है फिजिकल हेल्थ और दूसरा होता है मेंटल हेल्थ. फिजिकल हेल्थ मीन्स जब हम बॉडीली हम जब हमारी शारीरिक रूप से हम टोटली ठीक हैं उस चीज़ को हम फिज़िकल हेल्थ बोलते हैं. ये अगर हमको कभी पेट दर्द हुआ, उल्टी हुआ, चक्कर हुआ, फीवर आ रहा, तो दैट मीन्स तुम्हारे फिज़िकल हेल्थ इज डिस्टर्ब. तो उसी प्रकार से हमारा मानसिक हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तो कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या होता है कि मेंटल हेल्थ तुम्हारा बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है. क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम किसी भी चीज़ में डिफ़िकल्टी फील्स करोगे. लाइक यू विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, यू विल नॉट बी एडजस्ट विद द पीपल इन द फैमिली. तुम कुछ काम ढंग से कर नहीं पाओगे, कोई भी तुम्हारे साथ उठना बैठना पसंद नहीं करेगा, तुम्हारी लाइफ में तुम एक सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ पाओगे. तो ये सब चीज़ें अगर होना है तो क्या है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए. तो हम आज इसके बारे में देखेंगे. तो अकॉर्डिंग टू पहले हम देखेंगे हेल्थ क्या. WHO के हिसाब से हेल्थ क्या है. हेल्थ एक स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इन्फर्मिटी. तुम इस डेफिनेशन को यू पीपल आर स्टडिंग राइट फ्रॉम तुम्हारे फर्स्ट ईयर से. तो हेल्थ क्या है, कंप्लीट फिजिकल वेलबींग होना है, मेंटल वेलबींग होना है, आज वेल एज सोशल वेलबींग होना. सोशल मीन्स तुम्हारा रिलेशनशिप सोसाइटी के साथ, तुम्हारे कम्युनिटी आसपास में रहने वालों के साथ कैसा, ये सब चीज़ें जब वेलबींग में रहेगा तब क्या है कि तुम्हारा हेल्थ अच्छा बोला जाएगा. तो दैट इज़ डेफिनेशन ऑफ हेल्थ. नाउ व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ इज़ डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ वेलबींग in which every individual realizes his or her own potential, can cope with normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. तो मेंटल हेल्थ क्या है, स्टेट ऑफ वेलबींग जिसमें हर इंसान अपनी खुद की काबिलियत को समझता है. हिज और ऑन पोटेंशियल क्या है वो समझता है. फिर वो जो भी स्ट्रेसेस उसकी लाइफ में आता है, जो भी टेंशन्स उसके लाइफ में आता है, उसका जॉब प्लेस में आता है, उसको वो फेस कर पाता है. फिर वो कोई भी कॉमन स्ट्रेसेस को झेल पाता है और वो जो भी काम करता है प्रोडक्टिविटी के साथ फ्रूटफुली कर पाता है. एंड द अदर थिंग वो एक अच्छा कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए कर पाता है. तो दैट इज़ मेंटल हेल्थ क्या है, एक वेलबींग है जिसमें कि एक इंडिविजुअल realizes his or her potential and can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a certain contribution to his or her community. Now, concept of mental health and mental illness क्या है. मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस को अपन एक कंटिन्यूम में, दे आर टू एक्सट्रीम एंड्स. वन एंड इज it's a good mental health and the other end is there is mental illness. और इस बीच में there are certain levels. तो अपन उसको एक रेंज में अपन उसको नाप सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन उसको देखेंगे. तो इट कैन बी सीन ऑन अ कंटिन्यूम with the mental health at one end and mental illness on the other hand. An illness with psychological or behavioral manifestation or an impairment in functioning due to social, psychological, genetic, physical और biological disturbance को अपन mental illness बोलते हैं. और एक mental ill person means a person who is in need of treatment by reason or any mental disorder other than mental retardation. तो अपन ये देखते हैं कि स्लाइड में कैसे कंटिन्यू मीन्स वन एंड इज मेंटल हेल्थ, नॉर्मल मेंटल हेल्थ जिसमें कि वो पर्सन अडेप्टिव रिस्पॉन्स में किसी भी चीज़ में एडजस्ट हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है. द अदर एंड इज मेंटल इलनेस जो कि अब नॉर्मल मैल अडेप्टिव बिहेवियर है, वो किसी चीज़ में एडजस्ट नहीं हो सकता है, किसी
चीज़ को भी कोप अप नहीं कर सकता। तो उसका अपन डिफरेंट जो इसमें रेंज में देखते हो क्या, फर्स्ट इज एंटिसिपेशन, जहाँ पे कि हर चीज़ को झेल सकता है, हर चीज़ को कर सकता है। उसके प्रॉब्लम, घर में कुछ प्रॉब्लम्स हो, काम वाले वर्क प्लेस में कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो उसको झेल सकता है। उसके बाद माइल्ड स्ट्रेस अपन झेल लेते हैं, हल्का फुल्का करा थोड़ा देर सह लेते हैं, बियर कर लेते हैं, देन वी गेट एडजस्टेड टू इट। सेकेंड इज मॉडरेट, मॉडरेट में इसमें भी अपन सह लेते हैं, और थोड़ा बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो भी वी कैन मैनेज इट। थर्ड इज सिवियर, सिवियर में क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली अब उसमें अग्रेसिवनेस आने लगता है, गुस्सा आने लगता है, सह नहीं पाता है, वो जो भी आता है तुरंत वो रिएक्ट करेगा, उस टाइम से सिवियरिटी की तरफ बढ़ता है। और एक्सट्रीम, एक्सट्रीम में अपन उसको मैनेज ही नहीं कर सकते, दे हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड ट्रीटमेंट पे जाना पड़ेगा। तो कंटिन्यू बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम कंप्लीट मेंटल हेल्थ टू कंप्लीट मेंटल इलनेस, उसको अपन मेजर करते हैं एंटिसिपेशन, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड एक्सट्रीम में। मेंटल इलनेस क्या अपन ने पहले देखा था, इलनेस विद साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन and an impairment in functioning due to social, psychological, genetic, physical or biological disturbance. A mentally ill person क्या रहता है, means a person who is need of treatment by any reason. Mentally ill person means उसको treatment की सख्त ज़रूरत है, अपन उसको ऐसा वैसा नहीं छोड़ सकते। तो इसलिए तुम्हारे कम्युनिटी में कोई भी पर्सन जिसमें कोई तुमको दिखता है कि अगर कोई ज़्यादा बातचीत कर रहा है या वो लड़ाई कर रहा है बहुत हर लोगों से, ये एकदम सोच में पड़ा हुआ है, या किसी भी मामले में एडजस्ट नहीं होता, हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, इस टाइप के अगर लोग मिलते हैं तो तुम्हारा काम है कि उनको रिपोर्ट करना है। नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ, इट्स अ फैक्ट दैट हम परफेक्ट मेंटल हेल्थ हम कभी भी देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट मेंटल हेल्थ, क्योंकि ये चीज़ हम सभी के लाइफ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आता है जब हमारा मेंटल हेल्थ अफेक्ट होता है। सो यू कैन नॉट से दैट यू आर टोटली you are with a perfect mental health. When crisis come in our life, तुम्हारे लाइफ में कुछ चीज़ होता है कि तुमको कोई कंटिन्यूस हरास कर रहा हो, इरिटेट कर रहा हो, ऑटोमेटिकली होता है कि तुम कितने देर तक चुप रहोगे, तुम कभी ना कभी ऐसा होंगे कि तुम गुस्सा होंगे ही होंगे, तुम कंप्लेन करोगे, तुम लड़ाई करोगे, ये कभी ना कभी होता ही है। तो तुम्हारा मेंटल हेल्थ मीन्स इसलिए कंप्लीट परफेक्ट मेंटल हेल्थ तब कभी भी बोल नहीं सकते। इसलिए मेंटल हेल्थ के इट्स अ डायनेमिक कंसेप्ट, तुम उसको डायनेमिक है, वो स्पेशल है, वो तुम उसको मेजर नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अचीव्ड बाई गुड फिजिकल हेल्थ, तो मेंटल हेल्थ भी एकदम अच्छा होना नहीं बोल सकते। फिजिकल अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कुछ उसके हो सकता है उसकी पत्नी के साथ स्ट्रेस चल रहा होगा, जॉब में उसके बॉस के साथ में स्ट्रेस चल रहा होगा, तो उसका मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ ठीक होगा, लेकिन मेंटल हेल्थ ठीक नहीं हो सकता। मेंटल हेल्थ एंड एफिशिएंसी, तो काम को बहुत अच्छे से करोगे, एफिशिएंट होगे, घर के हर चीज़ों को मैनेज करोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ भी तुम्हारा ठीक है, तो दोनों सेम चीज़ नहीं है। मेंटल हेल्थ एंड सोशबिलिटी, मेंटल हेल्थ तुम सोशली तुम सबसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी ठीक होना है। तो मेंटल हेल्थ डिफर्स फ्रॉम एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड मोरालिटी, तो वो एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड उससे ये बहुत डिफ़र करता है, वो है मेंटल हेल्थ का नेचर। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक मेंटली हेल्थी पर्सन कैसा रहेगा। एक मेंटली हेल्थी पर्सन, mental health is a psychosomatic unit where the body and mind work together in the same direction. साइकोसोमैटिक, सोमैटिक मीन्स का मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो फिजिकल बॉडी है, इस बॉडी में कुछ भी इलनेस हो रहा है मीन्स दैट इज़ सोमैटिक इलनेस, तुम्हारे बॉडी में कुछ भी तकलीफ है। लेकिन जब सोमैटिक एंड साइकोलॉजिकल जब मिक्सड होता है तो इसको अपन साइकोसोमैटिक चीज़ बोलते हैं। तो मेंटल हेल्थ हमेशा इज अ साइकोसोमैटिक यूनिट, और यहाँ पे बॉडी और माइंड दोनों एक साथ एक डायरेक्शन पे काम करता है। तो एक मेंटली हेल्थी पर्सन का क्या, हमेशा माइंड और बॉडी एक डायरेक्शन में काम करेगा। वो इंसान हमारा खुद का
स्ट्रेंथ और वीकनेस जानता है, उसकी खूबियाँ क्या है, कमियाँ क्या है, और बहुत अच्छी तरीके से खुद का जानता है। हैज़ द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट्स, उसको एडजस्टमेंट करने का उसका एबिलिटी है कि वो एडजस्टमेंट कर सकता है। इमोशनली मैच्योर एंड स्टेबल, इमोशनली वो मैच्योर एंड स्टेबल रहेगा। अगर कोई डांट दिया तो रो रहा है तो इमोशनली अनस्टेबल है, सहने की शक्ति रहेगी उसमें। सोशली एडजस्टेबल, सोशली कैसा भी सर्कमस्टेंस हो उस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट होगा। इंटेलेक्चुअल पावर्स आर एडुकेटली डेवलप, इंटेलेक्चुअल पावर तुम्हारी जो बुद्धि की क्षमता, तुम्हारा थिंकिंग कैपेसिटी, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, तुम्हारा चीज़ों को मैनेज करने का कैपेसिटी, वो सब इंटेलेक्चुअल तुम बुद्धि से जो भी करते हो वो एडुकेटली डेवलप होता है। लिव्स इन अ वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, वो सपने की दुनिया में नहीं रहता बट ये रियलिटी की दुनिया में रहता है। करेज एंड टॉलरेंस टू फेस फेलियर्स इन, उसके पास करेज रहता है कुछ भी फेलियर्स लाइफ में उसको फेस करने का। देन ही विल बी फ्री फ्रॉम मेंटल इलनेस, उसमें कोई मेंटल हेल्थ नहीं, फ्री रहेगा। देन गुड हेल्थ हैबिट्स, उसके हेल्थ हैबिट्स गुड रहेगा, लाइक जैसे कि वो रोज़ नहाएगा, रोज़ अपना कपड़े साफ़ करेगा, जो अच्छे से ड्रेसअप करेगा, अपने एक्टिविटीज़ को करेगा, तो गुड मेंटल हैबिट्स, हेल्थ हैबिट्स रहेंगे उसके। सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड ऑप्टिमिस्ट, हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, सो गुड सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑप्टिमिस्ट रहेगा। देन हैज़ एन एडुकेट सेक्स एडजस्टमेंट, उसे फैमिली लाइफ भी अच्छा रहेगा। देन हेल्दी इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, उसको कुछ भी जो इंटरेस्ट है वो अच्छे इंटरेस्ट, उसके लेवल ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका बहुत अच्छा रहेगा। वेल बैलेंस्ड लाइफ, उसका लाइफ उसके बच्चों के साथ, उसके माँ बाप के साथ, उसकी पत्नी के साथ, सबको वो रिलेशंस को बैलेंस करके चलेगा। सेटिस्फाइड विथ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन, उसका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो भी है उसमें वो सेटिस्फाइड रहेगा। थॉट फीलिंग्स एंड एक्शंस विल फंक्शन हारमोनियसली टुवर्ड्स द कॉमन गॉड, थॉट फीलिंग्स और उसका जो एक्शंस है वो फंक्शन करेगा हारमोनियसली, कोई भी अच्छे से फंक्शन करेगा, उसमें ये रहेगा, मेल मिलाप रहेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। देन इवेलुएट हिज ओन बिहेवियर ऑब्जेक्टिवली, अपने खुद के बिहेवियर को वो इवेलुएट करता है। एंश्योर्स प्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ बिहेवियर, उसे जो भी बिहेवियर रहेगा वो प्रोडक्टिव रहेगा। एन्जॉयज फ्रीडम फ्रॉम इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। Autonomy, adequate self-reliance, responsibility, self-direction together with sufficient independence और social influence। ऑटोनॉमी, वो अपना खुद भी हर चीज़ में क्या है कि वो सेल्फ अपना काम कर सकता है, सेल्फ जिम्मेदारी ले सकता है, मीन्स उसका अपनी ऑटोनॉमी है, उसको फ्रीडम है उसको कुछ भी लेने का, सेल्फ डायरेक्शन ले लेता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है, अपने किसी के बहकावे में आता नहीं है। तो ये उसका एक मेंटली हेल्दी पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक्सेप्ट एंड रेस्पेक्ट्स एक्शन ऑफ अदर्स, दूसरे जो भी करते हैं उसके उनके एक्टिविटीज़ को भी क्या कि वो रेस्पेक्ट करेगा। सो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन। नाउ मेंटल हाइजीन, मेंटल हाइजीन क्या है? एक होता है मेंटल हेल्थ, दूसरा होता है मेंटल इलनेस। तो मेंटल हाइजीन का क्या काम? मेंटल हेल्थ इज़ कि तुम परफेक्ट हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी बिहेवियर वगैरह सब नॉर्मल है। मेंटल इलनेस जहाँ पे ये सब चीज़ का डिस्ट्रप्शन हो जाता है, उन सब चीज़ में गड़बड़ी पाई जाती है। ना व्हाट इज़ मेंटल हाइजीन? जैसे तुम फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम नहाते धोते नहीं हो, तुम्हारे शरीर से बास आएगा, कपड़े धोते नहीं हो, सर में जुई भरी हुई है, कोई तुम्हारे पास बैठना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। तो तुम उस फिजिकल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए तुम्हारा एक एस्पेक्ट क्या है? वो हाइजीन पार्ट है। तो वैसे ही मेंटल हाइजीन क्या है? मेंटल हाइजीन भी मेंटल इलनेस नहीं होने के लिए एक तुमको मेंटल हाइजीन डेवलप करना, मेंटेन करना ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ मेंटल हाइजीन? तो मेंटल हाइजीन को कैसे तुम मेंटेन करके रख सकते हो उसके बारे में देखेंगे। मेंटल हाइजीन के ए ब्रांच ऑफ साइंस स्पेशली डिजाइन टू सजेस्ट मेजर्स ऑफ इंश्योरिंग मेंटल हेल्थ, तुम्हारे मेंटल हेल्थ को इंश्योर करने का जो मेथड्स उसको मेंटल हाइजीन बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखेंगे, साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड मैक्सिमाइजिंग मेंटल हेल्थ। इंग्लिश नाम के व्यक्ति ने दिया है, डेफिनेशन क्या दिया? साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग एंड मैक्सिमाइजिंग मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को
मैक्सिमाइज करना, उसको प्रिजर्व करना, बिगड़ने से बचाना, देन उसको जितना लेवल तक अच्छे से ले जा सकते हैं है ना, उसको अपन मेंटल हाइजीन बोलते हैं. इट इज़ कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस इन प्रमोशन, maintenance of mental health and prevention of mental disorders. According to J. Hatfield, क्या है mental illness hygiene का definition? It's concerned with principle and practice and promotion. मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, मेंटेन करना मेंटल हेल्थ को, और मेंटल डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करना. ये है अकॉर्डिंग टू जे हैटफील्ड जो डिफाइन करता है. अप्रोचेस टू मेंटल हेल्थ को, मेंटल हाइजीन के लिए अपन 3 अप्रोचेस है. फर्स्ट इज प्रिवेंटिव अप्रोच. प्रिवेंटिव अप्रोच मीन्स अपन को मेंटल इलनेस होने अलाउ चांस देना ही नहीं है. मेंटल इलनेस होने के लिए चांस देना ही नहीं है. दैट इज़ प्रिवेंटिव अप्रोच. थेराप्यूटिक अप्रोच, वंस अगर हो चुका है तो उसको हम थेराप्यूटिकली ट्रीटमेंट दे के उनको ठीक करेंगे. ट्रीटमेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट भी आएगा, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी आएगा, थेरापिस्ट भी आएगा, वो दे के उनको ठीक करेंगे. फिर प्रिजर्वेटिव अप्रोच. प्रिजर्वेटिव अप्रोच में मेंटल इलनेस हो चुका है तो उसको और बिगड़ने से हमको बचाना है. तो दिस आर द 3 डिफरेंट अप्रोचेस. तो पर्पस क्या है? टू प्रिजर्व मेंटल हेल्थ, टू प्रिजर्व द ऑकरेंस ऑफ मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस होने से बचाना है. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ मेंटल हाइजीन. अपन कैसे मेंटल हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं? विल सी दैट. फर्स्ट इज डू नॉट होल्ड ग्रजेस. हम क्या करते हैं? छोटी छोटी चीज़ों को मन में बदले की भावना से रखते हैं और बदला निकालने की कोशिश करते हैं. वो हमको करना नहीं. किसी के प्रति हमको कुछ भी बदले की भावना नहीं रखना है. डू नॉट होल्ड ग्रजेस. If you find yourself remembering and visualizing an old wrong someone did or said, immediately stop and think of a new pleasant thought. Forgive and forget. Forgive and forget हमारे लाइफ का मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए. फिर टेल यूर सेल्फ. हम खुद को क्या बोलना है? दिस वॉज देन एंड दिस इज़ नाउ, विच मीन्स आई हैव गॉन ऑन टू डू समथिंग न्यू एंड आई डिड नॉट नीड टू इवन थिंक अबाउट एनीमोर. जो तुम्हारे साथ हो चुका है उसको तुमको भूल जाना है और नया स्टेप लेना है. ये हमको खुद से बोलना है. मेरे को पुरानी बात सोचना नहीं है, मेरे को नई शुरुआत करना है और हमको नई चीज़ की तरफ चलना है. दिस इज टेल. तुमको खुद को बोलना है. तीसरा, डम्प द जंक आउट ऑफ योर कॉन्शियस थॉट्स. तुम्हारे कॉन्शियस थॉट में कितनी भी गंदी सोच होगी, यानी बदले की भावना होगी, कोई तुम्हारे साथ बुरा किया उसको याद रख रहे होंगे, या तुमने अपने पुराने ज़माने में तुमने बहुत सहना पड़ा होगा, तुम्हें कोई बहुत तंग किया होगा, तो वो सब चीज़ को क्या करना, उसको डंप करना है. कचड़े के डब्बे में डाल के डंप करना है. और तुम्हारे जो कॉन्शियस थॉट्स है तुमको उसका हटाना है. अगर तुम उसको कोई भी मेंटल इलनेस की सब चीज़ को अपन रखे वो उस तरफ जाता है. तो तुमको ये सब चीज़ को क्या है कि हटाना है, सोचना ही नहीं है. एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड योर सर्कमस्टेंस. तुम्हारे जो भी सर्कमस्टेंस हो उसको तुमको एक्सेप्ट करना है. और तुमको अभी जैसे कि पैंडमिक सिचुएशन, तुम्हारी क्लासेस नहीं हो रही है, स्कूल में तुम आ नहीं पा रहे हो, कॉलेज में आ नहीं पा, फेस टू फेस नहीं हो रहा, लेकिन उसके जगह में वो तुम्हारा सर्कम तुमको एक्सेप्ट करना है. उस जगह में तुम्हारी ऑनलाइन टीचिंग्स हो रही है, तुमको वीडियोस डाला जा रहा है, वो जो है तुमको एक्सेप्ट करना. उस चीज़ को तुमको रियलाइज़ करना और तुमको एक्सेप्ट सर्कमस्टेंस को एक्सेप्ट करना है. ट्राई टू अपीयर टू बी लेस फ्रस्ट्रेटेड बाय मेजर और माइनर इवेंट्स एंड सून यू विल बी. तुमको जो भी चीज़ें उसको सोच के ख़राब नहीं करना, टाइम को बेकार नहीं करना. बी काइंड टू योर एनिमी. तुम्हारा कोई भी दुश्मन हो उससे तुमको रिवेंज नहीं लेना है, लेकिन तुमको उनसे बी काइंड टू योर एनिमी. योर रिवेंज तुम्हारा रिवेंज बदले लेने की भावना कि वो तुम्हारी पीस, तुम्हारा जो मेंटल खुशी है उससे इंटरफेयर करता है. इससे तुमको जो भी पीस तुम्हारे लाइफ की, जो भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ की पीस को डिस्टर्ब करता है उसको तुमको चेंज करना है. अवॉइड ब्लेमिंग अदर्स. दूसरों को ब्लेम करने की हैबिट को छोड़ो. तुमको किसी को ब्लेम करना ही नहीं है. अवॉइड बीइंग थिंकिंग एंड टॉकिंग नेगेटिवली. नेगेटिव बात करना छोड़ दो, उसको सोचो ही नहीं. डाउट योर हियरिंग एंड योर साइट. डाउट योर नेगेटिव इंटरप्रिटेशंस of what you heard or saw. Ignore subtle actions of others.
हमको डो नॉट, जो भी कोई भी तुम्हारे लिए कुछ सोचता है बोलता है तुम उसके ऊपर सोचो नहीं, कोई भी नेगेटिव बोलता है ध्यान मत दो, ध्यान मत दो। तुम और ध्यान दोगे तो तुम क्या करोगे, उस चीज़ को ले लेके तुम अपने आप को बुरा करोगे, इसलिए तुमको वो इग्नोर करना सीखना है। तो ये क्या करेगा, दिस इज़ मेंटल हाइजीन। तुम अगर इग्नोर करोगे तो तुम तुम्हारे मेंटल हेल्थ को अच्छा रखोगे, मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ेगा नहीं। तो ये सब जो चीज़ें हैं तुमको क्या करेगा, तुम्हारे मेंटल हाइजीन को अच्छे से कीप अप करनी। ये मेंटल हाइजीन है, ये तुम अपने दिमाग की सफाई कर रहे हो। अस्यूम दैट नो वन विल थिंक, तुम अगर कुछ भी बिहेव कर रहे हो तो तुम ये अज्यूम करना छोड़ दो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में ये सोचेगा, वो मेरे बारे में ये सोचेगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा वैसा नहीं करूँगा। तुम्हारी ये जो सोचने की आदत को तुम छोड़ दो। अवॉइड पब्लिकली लाफिंग फॉर नो अपरेंट रीज़न। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पब्लिक के सामने में हम बिना हमको कुछ चीज़ें याद आती हो कि हम हंसते हैं, वो हमको करना नहीं है, पब्लिकली हमको नहीं करना है, पब्लिक लाफिंग हमको अवॉइड करना है। रियलाइज दैट योर एटीट्यूड मेक्स ए ग्रेट इम्पैक्ट, मेरी जो भी एटीट्यूड है वो ग्रेट इम्पैक्ट प्ले करता है, इसलिए तुमको वो चीज़ें नहीं करना। फाइंड एन एक्टिविटी दैट सीम वर्थ वाइल टू अकम्प्लिश एंड गेट बिजी। तो तुमको कुछ भी ऐसा चीज़ों में, जैसे कि अभी पैंडमिक सिचुएशन से हम लोगों को कॉलेज आने से मना किया गया, हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो हम घर बैठे क्या करेंगे, 8 घंटा जो कॉलेज में बिताते थे अभी घर में बैठ रहे हैं, तो कुछ करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने गार्डनिंग करना शुरू किया, मैंने एक बिजनेस छोटे लेवल पे स्टार्ट किया। तो क्या है कि मेरा माइंड डाइवर्ट, काफ़ी बुक्स पढ़े, काफ़ी नई चीज़ें गैदर करने की कोशिश की। तो ये क्या है कि तुम अपने चीज़ को डाइवर्ट कर रहे हो। हेल्प समवन दैट हैज़ लेस देन यू एंड वांट सम हेल्प। तुम दूसरों को मदद करने की कोशिश करो। जैसे मेरे घर में मेरी एक नीस थी, वो बहुत प्रॉब्लम से गुजर रही थी, तो मैंने इन दिनों क्या किया, उसको बहुत कॉल किया, उसको बहुत समझाया, उसके साथ में काउंसलिंग करती थी, एंड अल्टीमेटली हर ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। तो तुमको कैसे भी किसी को हेल्प करने की कोशिश करना है। तो दिस आर द वेज कि तुम कैसे अपने मेंटल हाइजीन को कीप अप कर पाओगे। टू समराइज, हमने क्या क्या देखा आज, हमने कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस देखा कि, और मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस का कंटिन्यूम देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन देखा, फिर हमने देखा मेंटल हाइजीन क्या है देखा, और हमने देखा कैसे हम अपने मेंटल हाइजीन को की सहायता से, विद बाय डूइंग मेंटल हाइजीन, हम कैसे मेंटल हेल्थ को, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट कर सकते हैं, और मेंटल हेल्थ को हम और अच्छे से कीप अप कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। थैंक यू।